हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और डीआई का क्या पैटर्न रहा पिछले एग्जाम में और आने वाला जो आपका एग्जाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस बन के आएंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग के सारे सेक्शंस पूरे हो जाएंगे। हमने पेपर वन के सारे सेक्शंस की अच्छे से एनालिसिस कर ली है, अच्छे से देख लिया है कि क्या पैटर्न इस बार रहा और क्या पैटर्न अगली बार होने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन के आ सकते हैं। तो जैसा आपको पता है, पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं देखता हूँ, क्वेश्चन पेपर्स को मैं देखता हूँ और उसके हिसाब से मैं पूरी एनालिसिस आपको देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर इन शॉर्ट बात करें तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर बार जब भी एग्जाम होता है टोटल 3 चीजें देता हूँ, जिसमें एक है अपडेटेड सिलेबस, जैसे हमने सारे वीडियोस आपको दे दिए हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, ये आप सारे देख लें, पेपर उनके सारे सेक्शंस का आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा है लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करके अपडेटेड सिलेबस की बात करके अगली बार से हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनकी आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल के माध्यम से। और तीसरी चीज, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी हम कवर करेंगे, ताकि आप फुल प्रिपरेशन आप सबकी हो जाए अगले बार के एग्जाम के लिए। इन 3 चीजों के अलावा इस चैनल पे और चौथी कोई भी चीज नहीं होगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये जो व्यूज बढ़ाने वाली वीडियोस होती हैं ये मैं नहीं बनाता हूँ। और जाहिर सी बात है, इससे व्यूज थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो काम है वो है आप सबको क्वालिटी प्रोवाइड करना। और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे खुद ये प्लेलिस्ट देख के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ही लग रही है ना। तो क्वालिटी कंटेंट ही हम देंगे और ये 3 चीजें ही आप समझ लो आपको यहाँ यूजीसी नेट पेपर वन से संबंधित इस चैनल पे मिलने वाली है। और इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कोर्स बना दिया है, हर प्लेलिस्ट में अलग अलग सेक्शन के सिस्टमैटिक तरीके से टू द पॉइंट वीडियोस है, उनको जरूर से देख लो। तो ये तो रहेगा ही रहेगा यूट्यूब के अंदर। और इसके अलावा टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराता हूं, ताकि स्क्रीन पे आपकी देख के एग्जाम करने की या टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। और यही चीज आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलती है और इसके अलावा ऐप पे भी ये चीजें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऐप पे जो पेड कोर्सेज हैं या जो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज हैं डेमो के साथ, वो भी आपको वहां पे मिलती हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या कहता है, उसमें कितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं अगर हम मैथ्स की बात करें या डीआई की बात करें। तो यहाँ पे मैथ्स की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बताया है हमेशा कि कुछ भी इतने 3 टॉपिक लिखे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तो मैथ्स में रीजनिंग के टाइप्स डाल दिए हैं, मुझे नहीं पता क्यों। उसके बाद है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सब तो आता ही है। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये भी आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आता है। लेकिन इससे इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यार जो ऑफिशियल सिलेबस है वो उल्टा काम किया गया है। तो जैसे आप सबको पता है, ऑफिशियल सिलेबस में कंटेंट कम होता है और एक्चुअल में टॉपिक्स ज्यादा आते हैं। यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चीजें दी गई हैं जिससे कि क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन में नहीं आते। अगर हम लोग बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, तो हम यहाँ पे एक ही चीज को मार्क कर सकते हैं और वो है टेबल चार्ट। बस अगर आपने इतना समझ लिया, इस ये आपको करने आ गया, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी सोर्स एंड एक्विजिशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा, है ना, डेटा एंड गवर्नेंस, ये सब लिखे हुए हैं टॉपिक, लेकिन इनको आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो मैंने फाइंड आउट किया किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पिछले साल में बहुत ज्यादा आए या पिछली बार में अभी जो पेपर हुआ उसमें ज्यादा आए, और उस हिसाब से अगर हम प्रिडिक्ट करें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऊपर ऑफिशियल सिलेबस में काफी कम टॉपिक्स हैं, जबकि यहाँ पे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरी एनालिसिस करके यहाँ सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं और ये भी जानते हैं कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम और कौन से शायद बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं सिंपल इक्वेशन से। मैंने इसको यहाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखा है क्योंकि अगर आपको x का मान निकालने नहीं आता, अगर आपको सिंपल इक्वेशन बनाने नहीं आती, तो मैथ्स आपका फिर गेम नहीं है। मैथ्स आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आप सवाल लगाएं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, इन सभी में आपको इक्वेशन या समीकरण बनाना पड़ेगा और जनरली x का मान जो है वो आपको पहले मानना पड़ेगा और उसकी वैल्यू एंड में निकालनी पड़ेगी।
तो सिंपल इक्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, भले इससे डायरेक्टली कोई सवाल आए या ना आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हालांकि इससे डायरेक्टली भी सवाल आते हैं, तो वैसे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स बहुत सारे हैं, होल नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स। तो ये बहुत ज्यादा नहीं आया है इस बार, हालांकि पिछले ईयर्स में इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनने लगे थे, बट इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नंबर्स चैप्टर से नहीं देखा गया। उसके बाद अगला आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज आप सबको पता है भाई, मैं हमेशा आपको स्ट्रेस देता हूं कि प्रतिशत आपको आना ही आना चाहिए। जितना जरूरी आपके लिए समीकरण बनाना है, उतना ही ज्यादा जरूरी आप सबके लिए है परसेंटेज या प्रतिशत के सवालों को करना। परसेंटेज में अगर आप एडवांस में जाएंगे तो आप यहाँ एडवांस टॉपिक देख सकते हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग। तो जिनको भी परसेंटेज समझ में आता है उनको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको परसेंटेज नहीं आता उनको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग भी नहीं समझ में आएगा। और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐड कर लेते हैं। तो इन तीनों की ही हम बात करें तो इनसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैथ्स के अगर पैटर्न की बात करें तो ये बहुत प्रिडिक्टेबल है। मैं हमेशा, इस बार भी मैंने बोला, पिछले साल भी मैंने बोला, उससे पहले मैंने बोला कि अगर आपको मैथ अच्छी करनी है तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, ये आपको सब अच्छा करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स में बात करें तो नंबर के जो टाइप्स हैं, इंटीजर्स के अलावा जो नॉन इंटीजर्स होते हैं, जैसे फ्रैक्शन हो गया, यानी भिन्न होके सवाल हो गए, डेसिमल हो गया, इनकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि ये बेसिक्स में आता है, लेकिन फिर भी इससे जो है सवाल बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगर आपका ये वीक है तो इसको कैसे अच्छा करें, इसको हम समझ के उसके बाद बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से फ्री सोर्सेस अवेलेबल हैं, वो भी इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। उसके अलावा बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इसके अलावा इस बार टाइम एंड वर्क से भी बहुत ज्यादा सवाल बने। पिछली बार बोट एंड स्ट्रीम से बहुत ज्यादा सवाल आए थे। ये दोनों लगभग सेम ही कंसेप्ट हैं, थोड़े से ही डिफरेंसेस हैं। तो पिछले साल बोट एंड स्ट्रीम से बहुत ज्यादा सवाल आए थे, लेकिन इस बार टाइम एंड वर्क से बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। तो टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम नहीं भी आ सकता है किसी पेपर में, लेकिन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल पक्का आएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आगे बढ़े तो दो और चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग की। अगर हम लोग बात करें तो वो है नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो इस बार ब्लड रिलेशन का कोई सवाल नहीं था, इस बार डायरेक्शन से कोई सवाल नहीं था, लेकिन नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और लेटर सीरीज जैसे जो टॉपिक्स हैं, इनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन से कोई सवाल नहीं आया है। और इसके अलावा मल्टी वेरिएबल इक्वेशन, मल्टी वेरिएबल मतलब जहां x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है, तो ऐसे भी सवाल नहीं बने हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, सिंपल इक्वेशन आना ही आना चाहिए। परसेंटेज और उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, ये आना ही आना चाहिए। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपको आना ही आना चाहिए। प्लस यहाँ पे रेशियो एंड एवरेज, ये भी आपको आना चाहिए, है ना। तो अगर इतना आप कवर कर लेते हो, बाकी आप आगे ना भी कवर करो, जैसे टाइम एंड वर्क भले नहीं भी आता है, बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता है, तो वो भी चल जाएगा। मल्टी वेरिएबल इक्वेशन नहीं भी आते हैं तो वो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो कोर है मैथ्स का, ये आपका अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फ्री सोर्सेज हैं, या आपकी मैथ्स किसी कारणों से अगर बहुत वीक है तो कैसे आप उसे अच्छा कर सकते हैं और क्यों आपको ऐसा करना चाहिए, मेन पॉइंट। क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि भाई जो है, क्या हम मैथ्स छोड़ दें तो हमारा पेपर हो जाएगा। देखो, हो तो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं। मैथ्स पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसका कारण है कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या है, प्रेडिक्टेबल है। यानी कि आपको पता है अगर ये टॉपिक्स आपके अच्छे हैं तो आपके सवाल अच्छे होने ही होने, क्योंकि उसी के अंदर से क्वेश्चन बन के आने। आपने देखा होगा हायर एजुकेशन वगैरह का जो मैंने वीडियो आपको बना के बताया कि कितने बेकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने बाहर बाहर के क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस जीके के रूप में पूछ लिए जा रहे हैं, जिसको आप कभी नहीं तैयार कर सकते। लेकिन ये प्रिडिक्टेबल है और जो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आपका उसके अंदर से ही आएगा। तो सबसे पहली वजह आपकी कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स और इसके अलावा जो भी दूसरे लॉजिकल सेक्शंस हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके अच्छे होने ही होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं मैथ्स अगर आपकी खराब है
तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप मैथ्स को अच्छे करेंगे, क्या क्या फ्री सोर्सेज हैं जो कि आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको मैथ्स को अच्छा करना है तो सबसे पहली तो चीज है वो है टाइम। टाइम और उस टाइम में की जाने वाली प्रैक्टिस, इसके बिना आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो पाएगी। शॉर्टकट के पीछे भागते रह जाओगे। बेस समझना, उस पर टाइम लगाना, उसकी गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। और यहां मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं 5th क्लास तक, है ना, या 6th क्लास तक मान लो, मतलब जो बच्चों का बोर्ड होता है वहां तक की 5th 6th क्लास तक की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक होती हैं, आप खरीद भी सकते हो चाहो तो, नहीं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड करने को मिल जाता है। हिंदी भाषा में भी होता है, इंग्लिश भाषा में भी होता है। वो टेक्स्ट बुक मैथ्स की आप डाउनलोड कर लो और मेक श्योर कि 5th 6th, थोड़ा आगे बढ़ना चाहो 7th तक की मैथ्स की आप चैप्टर लगाओ। वो सारे बेसिक्स, रेशियो, एवरेज, मुझे लगता है 5th क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। इक्वेशन बनाना, इन्हें आपको अच्छा करना पड़ेगा। चाहे तो आप खरीद सकते हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है उसके पास एनसीईआरटी किताबें हैं, उनसे ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई ये आपको करना पड़ेगा, और जैसे मैंने बोला टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है कि अरे इतने बेसिक, इतने बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं आते। तो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हो के तो आपको वहीं से जाना पड़ेगा ना। अगर बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर बड़ों वाले कैसे करोगे। तो पहले आपको इसको अच्छा करना होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको मजा आएगा सवाल करने में, और धीरे धीरे जो है आप आगे जाओगे। तो ये 100% प्रिडिक्टेबल है, अगली बार भी यही आने वाला है, तो इसको आपको मान के चलना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मैथ्स आपको अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया है, जो बाकी सेक्शंस हो गए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हर एक लेक्चर जो है आपको इस कोर्स में मिलता है। लेक्चर मिलेगा, उसके साथ जो जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और अगर उसमें कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप उसी इंटरफेस से पूछ सकते हो। बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस है। शुरुआत में हो सकता है आपको कठिन लगे, वीडियो वगैरह आपको मिल जाएंगी, डेमो वगैरह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, वो सब आपको मिल जाएगा, तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप बार बार प्रैक्टिस करने के लिए लेना चाहते हो तो वो भी आपको सेक्शन वाइज यहाँ मिलेंगे, जहां 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो फ्री हैं। इसके अलावा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दिवाली डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर से व्हाट्सएप पे संपर्क करें, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है डेमो वगैरह का, तो उसको जरूर से देख लें। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।